एक्चुअल में पता नहीं लगता है कि वो अकाउंट कहाँ से बनाया हुआ है, किस व्यक्ति के द्वारा है और उसका उपयोग किया जा रहा है। तब तक ये नहीं कर सकते हैं कि वो पाकिस्तानी है या किसी अन्य देश का है, ताकि हम लोग पता लगा पाएँ कि कहाँ से वो धमकी दी गई है। अकाउंट जो हैंडलर है कहाँ का है, एक्चुअल यूज़र कहाँ का है, कहाँ से वो अकाउंट बनाया गया है, कहाँ कांड दर्ज होने के बाद ही यथाशीघ्र हमें प्राप्त हो जाए, ताकि हम लोग जो अग्रिम कार्रवाई है वो त्वरित रूप से करवाएं। नीतीश कुमार को बीते दिनों पाकिस्तानी डॉन से धमकी मिली थी। धमकी मिलने के बाद अब साइबर थाने में मामला दर्ज हो गया है और इस पर मेटा से जवाब भी मांगा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए साइबर डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया है। हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि मेटा से क्या कुछ मांगा गया है। तो देखिए, मेटा से हम लोग जो बेसिक जानकारी होता है कि अकाउंट जो हैंडलर है कहाँ का है, एक्चुअल यूज़र कहाँ का है, कहाँ से वो अकाउंट बनाया गया है, कहाँ अभी एक्टिव है, कहाँ से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो बेसिक जानकारी है, ताकि हम लोग पता लगा पाएँ कि कहाँ से वो धमकी दी गई है और किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है, और ताकि हम लोग जो डिटेल प्राप्त हो उस पर हम लोग अभी कांड में अग्रिम कार्रवाई कर सकें। इंस्टाग्राम पे जो वीडियो वायरल हो रहा था वो इसमें पाकिस्तानी डॉन का नाम लिया जा रहा था, क्या उसमें कुछ पता चला? देखिए, अभी तो हम लोग डिटेल के लिए भेजे हैं। जब तक हमें एक्चुअल में पता नहीं लगता है कि वो अकाउंट कहाँ से बनाया हुआ है, किस व्यक्ति के द्वारा है और उसका उपयोग किया जा रहा है, तब तक ये नहीं कर सकते हैं कि वो पाकिस्तानी है या किसी अन्य देश का है। कितने दिनों में मेटा जानकारी बिहार पुलिस को दे पाएगी? देखिए, ऐसा टाइम बाउंड तो नहीं रहता है कि कितने दिन में। हम लोग प्रयास करते हैं कि यथाशीघ्र हम लोगों को कांड दर्ज होने के बाद ही यथाशीघ्र हमें प्राप्त हो जाए, ताकि हम लोग जो अग्रिम कार्रवाई है वो त्वरित रूप से करवाएं। तो आपने देखा कि मेटा से जानकारी मांगी गई है कि वीडियो और फोटो का एड्रेस बताया जाए और कहां से यह जो वीडियो फोटो पोस्ट किया गया था। हालांकि आपको बता दें कि पटना आईजी जितेंद्र राणा इसकी पूरी तरीके से जांच में लगे हुए हैं। अब मेटा के एड्रेस देने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये वीडियो और फोटो कहां से रिलीज किया गया था। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट। एक्चुअल में पता नहीं लगता है कि वो अकाउंट कहाँ से बनाया हुआ है, किस व्यक्ति के द्वारा है और उसका उपयोग किया जा रहा है। तब तक ये नहीं कर सकते हैं कि वो पाकिस्तानी है या किसी अन्य देश का है, ताकि हम लोग पता लगा पाएँ कि कहाँ से वो धमकी दी गई है। अकाउंट जो हैंडलर है कहाँ का है, एक्चुअल यूज़र कहाँ का है, कहाँ से वो अकाउंट बनाया गया है, कहाँ कांड दर्ज होने के बाद ही यथाशीघ्र हमें प्राप्त हो जाए, ताकि हम लोग जो अग्रिम कार्रवाई है वो त्वरित रूप से करवाएं। एक्चुअल में पता नहीं लगता है कि वो अकाउंट कहाँ से बनाया हुआ है, किस व्यक्ति के द्वारा है और उसका उपयोग किया जा रहा है। तब तक ये नहीं कर सकते हैं कि वो पाकिस्तानी है या किसी अन्य देश का है, ताकि हम लोग पता लगा पाएँ कि कहाँ से वो धमकी दी गई है। अकाउंट जो हैंडलर है कहाँ का है, एक्चुअल यूज़र कहाँ का है, कहाँ से वो अकाउंट बनाया गया है, कहाँ कांड दर्ज होने के बाद ही यथाशीघ्र हमें प्राप्त हो जाए, ताकि हम लोग जो अग्रिम कार्रवाई है वो त्वरित रूप से करवाएं। एक्चुअल में पता नहीं लगता है कि वो अकाउंट कहाँ से बनाया हुआ है, किस व्यक्ति के द्वारा है और उसका उपयोग किया जा रहा है। तब तक ये नहीं कर सकते हैं कि वो पाकिस्तानी है या किसी अन्य देश का है, ताकि हम लोग पता लगा पाएँ कि कहाँ से वो धमकी दी गई है। अकाउंट जो हैंडलर है कहाँ का है, एक्चुअल यूज़र कहाँ का है, कहाँ से वो अकाउंट बनाया गया है, कहाँ कांड दर्ज होने के बाद ही यथाशीघ्र हमें प्राप्त हो जाए, ताकि हम लोग जो अग्रिम कार्रवाई है वो त्वरित रूप से करवाएं।